जब सतवीं भाई अब सिया राम की, अब सतवीं भाई अब सिया राम की। अब तक गौतम गोत्र में थी, अब वासिष्ठ गोत्र में चली गई। भावरी के बाद सिंदूरदान के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ, इस समय की उपमा मुझसे नहीं दी जा सकेगी। राम सिया सिर सिंदूर उस समय की शोभा कई न जाती थी, उस समय की शोभा किसी भी प्रकार से कहीं नहीं जा सकती। अरे बाबा, जब सब जगत की उपमा देते आए तो यहाँ कैसे आप चुप रह जाओगे? गोस्वामी ने इतनी बढ़िया परीक्षा की। अरुण पराग जलज भई नीके, शशि भूषण लोभ अमीके, समुद्र मंथन पर ध्यान गया ठाकुर जी का, गोस्वामी जी का। समुद्र मंथन में देवताओं और दैत्यों ने, दोनों ने मंथन किए थे मिलकर। अमृत निकला तो बंटवारे में हल्ला गुल्ला हो गया। ये दोनों आपस में लड़ गए, देवता और दैत्य। उसको मिला, उसको नहीं मिला अमृत। भाई एक तीसरी पार्टी ने भी तो मदद करी थी इसमें। किसने? नाग, वासुकी नाग ने भी मदद की थी। नागों को भी कुछ अमृत चाहिए था तो देवता आपस में लड़ गए तो नागों को कौन पूछे, बेचारे वंचित ही रह गए। बाद में विचार किया चलो उस समय नहीं तो अब कहीं से थोड़ा अमृत मिले हमको भी। कहाँ से मिलेगा? सुना है चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा से अमृत मांगो। कौन मांगेगा? सभी नाग चले। अगर सब नाग जाएंगे एक साथ तो चंद्रमा घबरा जाएगा बेचारा। तो सभी नागों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नाग पहुंचे चंद्रमा के पास। एक थोड़ा अमृत दे दो। ऐसे क्यों देगा? हाँ, चंद्रमा के लिए कोई ऐसी वस्तु भेंट करी जाए जो उसको दुर्लभ हो, शायद प्रसन्न होकर के दे। चंद्रमा के लिए दुर्लभ क्या चीज है? बोले कमल का पराग। चंद्रमा का दर्शन रात में होता है, रात में कमल संपुटित रहता है और पराग उसके भीतर छिपा रहता है। तो चंद्रमा के लिए दुर्लभ कमल का पराग। आज अगर चंद्रमा को कमल का पराग भेंट कर दे एक नाग, सब नागों का प्रतिनिधि बनकर, तो शायद चंद्रमा प्रसन्न होकर के अमृत दे दे। तो सब नागों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नाग आज चंद्रमा के पास पहुंच रहा है, पराग से युक्त कमल लेकर पहुंच रहा है। इसलिए कि कुछ अमृत मिल गया। अरुण पराग जल भर नीके, शशि भूष लोभ अमीके। वो नाग कौन है? राम जी की काली काली लंबी भुजा और चुटकी में जो सिंदूर है ना लाल लाल, उस समय मांग में भरते समय ऐसी मुद्रा बन जाती है तो सब तरह की मुद्रा बन गई। राघव की सांवली भुजा मानो काला नाग है और कलाई से ऊपर का भाग 5 उंगलियों से युक्त मानो वही कमल है।
और चुटकी में भरा हुआ लाल लाल सिंदूर वही मानो उसका आरोप पराग है। चंद्रमा कौन है? वो सिया जी का गोरा गोरा मुखड़ा जो है वही चंद्रमा है। अरुण पराग जल के शशि भूष ऐ लोभ अमी के। ये तो गोस्वामी जी की उत्प्रेक्षा है, माताओं बहनों की सीधी सीधी उत्प्रेक्षा। किसी नगर का सिंदूर बेचने वाला सौदागर, लोरी कोई सिंदूर लो, लोरी कोई सिंदूर लो, पुकारता हुआ चला। अब तक कोई ग्राहक नहीं मिला था, आज ग्राहक मिला है। तो कहाँ का सिंदूरी सौदागर और कहाँ सिंदूर बिका, ये उत्प्रेक्षा माताएं करती है। कवना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आई ले। गुरु जी ने आज्ञा दी। अब तक दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे थे। कर और बिंद और बिंदनी दोनों को एक आसन पर बिठाया जाए। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, कर कुलीन बैठे एक आसन। एक आसन पर बैठते ही एक चमत्कार हो गया। चमत्कार 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 को नमस्कार। चमत्कार क्या हुआ? सखियों ने राम जी को आश्वासन दिया था, आग्रह किया था, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूँगा, हे कहूँगा, अब मिथिले रहुना। अब मिथिला नहीं रहना, देव नगर में क्या जाओगे? देव नगर में ही रहो। यहाँ हमारा गुजारा होगा, काफी बढ़िया से गुजारा होगा। रोज सवेरे उबटन मली मली इक्कर से नालायक,
ताकि बचपन में उन्होंने आपको उबटन नहीं लगाया होगा बढ़िया से। ये आप लोग कैसे समझ गए? ताकि बढ़िया उबटन लगाया होता तो आप इतने काले रह गए होते तो। लेकिन उसकी पूर्ति अब होगी कैसे? हमारे यहाँ एक चमत्कारी उबटन है, उसका केवल एक बार प्रयोग करने में और रोज सवेरे उबटन मल के तर से नहलाए में और क्षण भर के भीतर राघव करिया से गोर बनाएंगे। काले से गोरा बना देंगे आपको एक क्षण में। अच्छा, आपके मिथिला में ऐसा चमत्कारी उबटन है? बोले हाँ। ताकि प्रयोग करके दिखाइए। तो अब जब गुरु जी ने आज्ञा दी ना, दुल्हन बैठे एक आसन, एक आसन पर दोनों के एक दूसरे के बगल में बैठते ही ये चमत्कार देखने में आया। क्या सखी देखा कैसन अंगना में सोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में सोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। अपार आश्चर्य हुआ। क्या? ताकि पहुना के परछाई से सियाजू भई सांवरी, पहुना की परछाई से सियाजू भई सांवरी। एक काले कलुटे की परछाई पड़ के आज हमारी सियाजू कुछ सांवली सांवली सी लगने लग गई। और सिय के छाया पर करिया बाबू गोर भइले, काशी नरेश के राजगुरु श्री काशी स्वामी जी ने इस झांकी को गाया है। गोस्वामी जी की पंक्ति है, बोले कि शोभित सीताराम कनक मंडप करे, सिर सोने की मोर मंजू मुक्ता गरे, राम भय घन श्याम तो सियाजू भई दामिनी, मुनि भय चंद्र चकोर चकित भई मामिनी। अगली पंक्ति है, आज राम भय तनु गौर या भई सारी, बुद्धिमंत वधु भई पावनी, शारदा सरस्वती की बुद्धि चलित है। ये भी परिचय कैसे है? इसके बाद गुरु पुरोहित संधि प्रार्थी सब जनवा से लौट गए। हम लोगों की तरफ से जो वैदिक विधि विवाह की होनी थी संपन्न हुई। उसके बाद राहु जनवा से चले आज्ञा देकर के अब सखियां अपना लौकिक विधान माया घर वाला अपना कराती रहे। सखियां दुल्हा दुल्हन की चुमावनी करती, बलिया देती हुई, आरती उतारती हुई अब गोबर घर की ओर ले चली। मानस में लिखा है, सब सखी मंगल गान करती मुनीश आयस पाई के, दुल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली गोबर के। गोबर उस घर को, उस कमरे को, उस कोठरी को कहते हैं जिसमें माताएं अपने हाथों से दीवार पर कुल देवता का चित्र अंकित करके रखती है, दुल्हन से पूजन कराती है। उस घर का नाम गोबर, कहीं थापा घर, कहीं देवी घर, कहीं देवता घर, कहीं माँ घर,
खास आवास मिथिला में उसके का नाम है कोहबर। कोहबर नाम क्यों पड़ा? कला वाले बाबा व्याख्या में करते इसी में लिखा है को है वर, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? राघव कहते हैं कि जब वर मेरी संज्ञा है तो श्रेष्ठ न हुआ। सखीना कहती है कि ठीक है आप श्रेष्ठ हुए, लेकिन कब से वर हुए? कब से? ताकि जब से हमारी लाडली ने वरमाला पहराई तब से। तो आपको ये वर की डिग्री मिथिला के कन्वोकेशन में मिली। तो वर बनने वाला श्रेष्ठ, वर की डिग्री लेने वाला बैचलर श्रेष्ठ कि वर की डिग्री देने वाला चांसलर श्रेष्ठ? हमारे सिया जी ने आपको वर की डिग्री दी तब आप वर बने हैं, इसके पहले आप वर नहीं थे। अवतार तो बहुत हुए थे, अवतार बार बार वे विचार के असुर संहार घूम भार भूर टारे हो। गिनिए और देखिए कि किसके माथे पर मोर और सेहरा दिखाई पड़ता है। कच्छ मच्छ वामन बराह नरसिंह पुनि होके परशुराम अब तक रहे आप कुंवारे हो। नहीं तो सांची का वो लाल दुल्हा बने हो कब, और कौन ठौर मोर सेहरा सिरधारे हो। ये तो नारायण मैथिली कृपाते दरवेश पाए, सहित समाज आज मिथिला पधारे। जब कोबर लड़की हो गई थी तो दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते तो मार्ग खुला मिला, लेकिन दरवाजे पर पहुँचते ही एक ने रास्ता रोक लिया। राघव ने पूछा आप न्योता देकर भीतर चलने के लिए ले आए हैं, और यहाँ रास्ता क्यों रोक रही है? ताकि कुछ रस्म अदायगी के लिए। राघव जी को बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सियाजू की सखिया सहेलियां, हम सब सियाजू की सखिया सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी मिठाई कोई सरहद कोई सारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छिकाइयां नेक कुछ लागे, द्वार की छिकाइयां नेक कुछ लागे। जल्दी से दीजिए मिठाई मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव बोले कि मेघ नहीं लाए, हम तो मुनि संग आए। मेघ नहीं लाए, हम तो मुनि संग आए। बन के कमंडल धारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। ऐसे मौके के लिए दुल्हे की माँ पूरा करते समय जेब में कुछ कर देती है। जब तक मंडप में बाबूजी, ताऊजी, चाचा जी, मंत्री जी, खजांची जी रहेंगे तब तक इसको नहीं देना होगा अभी में। जब ये सब जनवासी चले जाएंगे तो आप द्वार में प्रवेश करते समय सखियां नेक मांगेंगी तो निकाल के दे देना। राघव बोले हम घर से दूल्हा बन के आए होते तो जरूर मांगे रख दिया होता। हम तो बाबा जी के साथ कमंडल होके आए थे, हम तो कुछ लाए नहीं है। सखी ने कहा कि चलो वहां से नहीं लाए थे, यहीं से इंतजाम हो जाएगा कर दीजिए। कहा कि मुफ्त में नहीं तो कैसे? कुछ गिरवी रख दीजिए। क्या गिरवी रखवाइएगा? कहा कि कर दे प्रबंध कुछ गिरवी आप रख दे। क्या गिरवी रख दे? बोले बेचो बहन मतारी मिठाई माँ क्या बहन को हमारे यहाँ गिरवी रख दीजिए।
भैरव बोले कि हमसे पहले किसी दुल्हा ने माँ बहन को गिरवी रखा है क्या? बोले नहीं, और लोग तो तैयार होके आते थे, आते ही ठन ठन पाल मदन गोपाल बन के आए। तो राघव ने कहा कि आज तक किसी दुल्हा ने माँ बहनों को गिरवी नहीं रखा है, तो हम भी नहीं रखेंगे। क्यों? आज हम रख देंगे गिरवी तो आगे के दुल्हा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे, सबसे माँ बहन को गिरवी रखवाने लगेंगे। तब और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखियों ने कहा कि एकदम सरल उपाय, 1 पैसे का खर्च नहीं, 5 बच जाएगा आपका। वो क्या? ताकि अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, बन के प्रेम पुजारी मिठाई मात राम जी बोले कि वो भी हम समझ रहे हैं कि हम तो सिया के पग शीश झुकाएं, हम तो सिया के पग शीश झुकाएं, और तुम सब बजाओगी ताली सिया जी के चरण में मत्था टेक के देखकर आपको ताली बजा कर मेरी हंसी उड़ाओगे। अरे और कोई सरल उपाय हो तो बता दो सके। तब तक एक सखी सोने के थाल में सिया जी की मखमली जड़ी बूटी रेशमी कपड़े से ढक के लाई। आप इनको प्रणाम कर ले तो रास्ता मिल जाएगा। राम जी ने पूछा कि ये कौन? स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से फांसी। इनको करो प्रणाम लाल जुए तुम्हारे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण होए सब करो यथा विधि सेवा। आपके कुल देवता इनको प्रणाम कर लोगे तो ये रास्ता दिला देगा। राम जी बोले कि पहले पर्दा हटा के पहचान करा दीजिए। सखियों ने कहा कि आपने मनु जी को पहले दर्शन दिया था कि पहले आराधना कराई थी? तो पहले तो ऑब्जेक्ट की आराधना की जाती है, यदि देवता प्रसन्न हो तो दर्शन भी देते। तो कहा कि आज नई रीति क्यों चला रहे हैं कि पहले दर्शन होगा तब आराधना करेंगे? पहले आराधना करिए फिर देवता प्रसन्न हुए तो दर्शन भी देंगे। तो बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे बोले नहीं नवै जो बिन जाने पहचाने। तब बोली सखियां लखन लाल से कि आप शीश नवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीत निभाए। तो कहे लखन हंसी सुनो सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज बंद नहीं माने। हम तो राम जी के अलावा किसी को कुछ जानते नहीं। तब सखियां बोली कि तो चलिए आप लाइन में लगी किनारे में। अब छोटे कुमार साहब ने शत्रुघ्न से कहा 4 भाई में से एक भाई में प्रणाम कर लेंगे तो चारों को रास्ता मिल जाएगा। आप ही प्रणाम कर लीजिए तो सबसे छोटे हैं। तो बोले रिपुसूदन हमारे कुलदेव यहाँ क्यों आए? तो कहे सखी विधि करने तो कौशल्या मात पठाए। 3 प्रणाम की नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। भरत जानते कि हंसी उड़ाई जाएगी, लेकिन हमारी हंसी हो तो वो भैया का पद प्रशस्त हो, भैया को रात भर खड़े रहने की परेशानी हो। इसलिए 3 प्रणाम की नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकितन हंसी सखी दे तारी। सखियों ने ताली बजाई और कहा कि अब देवता प्रसन्न भय, दर्शन करियो निहारा
दिए खोल पट निकसी तनई और तो सकुचे दशरथ लाला। पर्दा हटाया जानकी जी की मखमली जड़ी जूती। जिनने प्रणाम नहीं किए थे वो तो सच्चा गए, लेकिन भरत जी की दशा बड़ी अनोखी हो रही है। और नित परिहास भरत परितुष्ट परम धन पाए। गद गद कंठ प्रेम पुलकित तनु नयन प्रेम जल छाए। लक्ष्मण जी ने भैया भरत का हाथ पकड़ के झटका दिया और बोले कि मालूम नहीं, मुख खोल कर रही है। भरत जी बोले कि मालूम था, फिर आपने क्यों प्रणाम कर लिया? भरत जी बोले कि गलत जगह में प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण जी बोले आपने जूती को प्रणाम किया है। भरत जी बोले मोरे शरण राम की पनई। और जो भी मेरी तो जीवन भर की उपासना यही होगी, मैं तो प्रभु की चरण पादुका की पूजा करूंगा। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु की होती तो ये तो कन्या पक्ष की थी। भरत जी ने क्या प्यारा उत्तर दिया। बोले कि मोरे शरण राम की बनी ये सुदृढ़ भाव मन मानी। मेरे जान राम सीता मेरे चौमंतर श्री भरतलाल की मेरे लिए तो ये देसी पूज्या बंध्या गणेशी प्रभु की पादुका, ऐसे ही पूज्या बच्चा गणेशी मातेश्वरी जानकी की चरण पादुका। लखन कहे ये तो हम भी जाने, तो क्यों नहीं किया प्रणाम? लखन कहे ये तो हम भी जाने, लेकिन यह तो है ससुरारी। ये सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहाँ बच गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपको सारी भक्ति एक ससुरालय में सूझी। अरे अयोध्या चलते भैया भाभी दोनों की जूती को माथे पर लिए डोलते, कोई हंसता कोई रोता कोई परवाह नहीं। यहाँ तो कम से कम हमारी मूछ ऊपर रख देते। भरत जी ने अंतिम उत्तर दिया, लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। क्या कारण कर दिया? इन बोले कि भैया तुम यहाँ किसी और तरह से वहाँ किसी और तरह से निभाना मेरे लिए। बोले कि निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी। नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल हरि। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया भरत आपके भाव की गहराई को कौन आ सकता है? इस प्रकार चारों भैया कुंवर में प्रवेश किए। वहाँ जो कुछ पूजा प्रणाम खिलाना पिलाना बहुत लंबी चौड़ी विधि है। किसी में उलझे रह जाएंगे तो नंदोत्सव भैया जी की बधाई धरी रह जाएगी, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बराती लोग ये न सोचे कि हमें भूखा रख दिया, इसलिए जीवनार की बात जरूर कह देंगे। जीवनार गई बहुभांति, पठे जनक बुलाई बराती। चरण धोकर के आसनों पर बिठाया गया और सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे जाने लगे। लगा कि परोस रहे कि माल खड़ा कर रहे। धनी आज हमारे घर आंगन, रघुवर जीवन आए। अब कैसे कैसे परसाई हो रही है, मानो माल खड़ा कर रहे हैं। कौन चीज का? बोले कि बर्फी की सखी
ईंट बनाई, रबड़ी के गारा लगाए, रबड़ी का गारा लगाते हुए तरबी की ईंट की जुड़ाई हो रही है। और थोड़ी ऊंचाई हुई तो जंगला भी चाहिए ना क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। इमरती जलेबी के जंगला लगाए, गुल जामुन के खंभा लगाए, और माथे की छत गलवाई, और पापड़ के छज्जा छवाए, और दही और चीनी से सफेदी कराई, मालपुआ गलीचा बिछाए, नुक्ती और बूंदी की लड़ लटकाई, और लड्डू के झाड़ लटकाए, मिठाई के महल में बैठे चारों दुल्हा, और गेहुआ से लार टपकाए, बराती को बाद में उठाएंगे, पहले दुल्हा जी को उठाएंगे। व्यंजन परोस सकल दुल्हा जी के आगे धरे, आग्रह हो तो दुल्हा चारों कोर अब उठावेंगे। दुल्हा जी भी अड़ गए, अब तो बारी है हमारी आई, हम हैं बहुत छके, अब हम आपको छकाएंगे। ओवर प्रवेश में तो हम सब गिड़गिड़ाए, अब दांत की घिसाई माही आप गिड़गिड़ावेंगे। द्वार की छिकाई में हमसे चुकाई आप, तो कौर की उठाई में हम भी उजमाएंगे। अब तो नेक खातिर दुल्हा मचल गई ले, अब तो नेक खातिर दुल्हा मचल गई ले, अब तो नेक खातिर दुल्हा जी नेक के लिए मचल गए। वैसे कमी नहीं है, फिर भी रस्म है, ये तो रस की बातें हैं। आज मेघ नहीं आई तब तक कौर ना उठाई, ऐसा क्यों? ताकि धुन के खातिर मनवा हमारो चल गई है। मचल गई है अब तो खातिर राम जी पड़ गए तो तुम भी ले लेंगे तब और उठाएंगे। अब तो कौशिला के लाल जी के हौसला बुलंद थे कि कौशिला के लाल जी के हौसला बुलंद थे, लक्ष्मण जी फड़क के उछल गए, वाह भैया अच्छा बदला लिया। हम तो सोच रहे थे कि हमेशा भैया दब्बू बने रहते हैं। हाँ, एक बार भी तो भैया का मौका आवे, भैया का। इसके बाद
दुल्हा के नखड़ा पर नेक भरपूर देखे, दुल्हा के नखड़ा पर नेक भरपूर देखे। मिथिला निवासी बल बल गई है अब तो मिथिला निवासी बल बल गई है अब तो नेक खातिर दुल्हा मचल गए अब तो नेक खातिर दुल्हा नेक दिया गया। उसके बाद भी दुल्हा जी को नहीं उठा रहे। सखियों ने कहा ऐसे नहीं उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? बोले कोई तीखी चुभने वाली बात बोलो तो उठाएंगे। सामर्थ्य रहते हुए भी धनुष नहीं उठा रहे थे। और जब जनक बाबा ने कहा कि अब जन को माँ के घटमानी वीर विहीन भई मैं जानी, हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तब आया दोष बाबू लक्ष्मण सिंह को। भैया आप कह रहे थे जनक जी क्या कह रहे हैं? अगर आपकी आज्ञा हो जाए जो रावण हम शासन पाओ तो कंदुक ही ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष क्या चीज है? आपकी आज्ञा हो गई तो गेंद से ब्रह्मांड उठा देंगे। सखियों ने इस बात को नोट कर रखा है। आज कह रहे हैं अयोध्यावासी बात बनाना बहुत जानते हैं, करनी चाहे कुछ बने चाहे न बने। कैसे? ताकि धैर्य सोई सकल परस के बैठे चारों भाई, ग्रास उठावत बने नहीं बस रहे मंद मुस्काई। कथनी में केवल बातन में तो कंदुकी में ब्रह्मांड उठाई। अब गर्मी में अब उठत नहीं रसगुल्ला सरी से मिठाई। दिन आग रहे थे कि ब्रह्मांड उठा लेंगे, ब्रह्मांड उठा लेंगे। एक रसगुल्ला तो उठता नहीं है, ब्रह्मांड उठा लेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जल्दी उठा के दिखाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। तो जो रसगुल्ला उठा के मुंह में दिया, सखियों ने कहा कि मार दिया जी रसगुल्ला चला के, मार दिया जी रसगुल्ला चला के, मार दिया रे रसगुल्ला चला के, मार दिया रे रसगुल्ला चला के। लखनलाल जी परेशान है, किसी तरह से चैन नहीं लेने देती। नहीं उठा रहे थे तो कहती थी कि उठता ही नहीं है, और उठा के मुंह में दिया तो कहती कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के। ठीक है तुमने मार दिया होगा, लेकिन चोट इतनी भी नहीं लगी। कहा कि क्यों नहीं चोट लगी? बताओ मुझे, बताइए। कहा कि छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के, छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के, देवत दे मधुर जो निगारी, ले ले नाम पुरुष अनारी, समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राम सुनि सहित समाजा, जिनके तुम्हें ससुराल वाली गाली दे रही है। एक ने कहा कि अति उदार करतूतीदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुख पैदा करती पति कर नहीं कुछ काम। अयोध्या की औरतें पति की जरूरत नहीं समझती, केवल खीर खा के पति पैदा कर लेती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे। लक्ष्मण जी बोले चलो हमारे यहाँ पिता की जरूरत नहीं पड़ी, माँ की तो जरूरत पड़ी ना। अरे मिथिला वालों, तुम्हारे यहाँ तो न माँ की जरूरत न पिता की जरूरत। तो बोले को नहीं जन्मत माँ तो पिता बिन, ये बंधी वेद की नीति। और तुम्हारे तो धरती से उपजे
असहमरी नहीं थी। तुम्हारे जनकपुर में तो हल चला कर गेहूं चना की तरह धरती में से पैदा कर लेते। जानकी जी हल चलाते समय धरती में से प्रकट हुई थी ना, तो सोचा कि सखियां शर्मिंदा हो जाएंगी, तो सखियां और गौरवान्वित होकर कहने लग गई, या में प्रबल पक्ष मिथिला को। इसमें तो मिथिला का पक्ष और प्रबल हो गया। लोग कैसे? ताकि या में प्रबल पक्ष मिथिला को सके नहीं कोई नाटी। कैसे? बोले कि काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। बोलो जुगल सरकार की। बहुत सारी बातें नहीं कहा जा सकता है भागवती के पास। एक सब भोजन आदर सहित आस बलदीना। आदर सहित आस बलदीना। विवाह संपन्न होने के बाद अब कथा आगे बढ़ रही है। विवाह की सारी विधियां संपन्न होने के बाद दशरथ जी ने कहा कि आज्ञा दीजिए। जनक जी बोले कि अभी तो आप एक साधारण अतिथि के रूप में सेवा ले रहे थे, समझी तो आज रात को हुए हैं विवाह होने के पश्चात। अरे तो एक सामान्य अतिथि के रूप में 1.5 महीना सेवा का अवसर दिए, तो एक समझी की हैसियत से कम 10 दिन तो अवसर दीजिए। हाँ ये तो आपका कथन ठीक है, ठीक है रह जाएंगे 10 दिन। अब 10 दिन रह गए तो अगर सुधी पंचमी को ब्याह हुआ था, 10 दिन बीत गया तो उनकी पूर्णमासी पूरी हो गई ना। तो अगले दिन बोले कि अब तो आपकी बात रह गई, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले आपके यहाँ पुष महीना में विदाई होती है क्या? अरे तो फंस गए भाई, पहले नहीं थे। अब पूरा पुष महीना जब तक मकर संक्रांति नहीं आवे तब तक अकड़ मकड़ नहीं दिखा सकते। मकर संक्रांति आई, बोले अब तो आज्ञा दीजिए, अब तो शुरू उत्तरायण हो गए। बोले हाँ तो ठीक है, लेकिन अब बसंत पंचमी के कितने दिन बाकी रह गए हैं। हाँ हर साल का बसंत आप अयोध्या का खेलते हैं, एक बार जरा समझाने में। और क्या बसंत का अवसर दीजिए। ठीक है बसंत भी खेल लीजिए, बसंत खेलिए और अब तो आज्ञा दीजिए। बोले कि अब होली के कितने दिन रह गए हैं। अब होली तक फंसे, होली हो गई, बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले चैत में फिर बिदागरी की मुहूर्त नहीं बनती। और हमने सुना है कि चैत में हमारे पौना की वर्षगांठ पड़ती है, तो हर साल इनकी बात वर्षगांठ अयोध्या में मनाते हैं। एक बार उनको भी अपने पौना की वर्षगांठ मना लेने दीजिए। अच्छा साहब मना लीजिए। चैत भी निकल गया, बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले अगले महीने में हमारी लली की वर्षगांठ आ रही है। अब लली अब जाएंगी तो पता नहीं कब आएंगे, फिर कब वर्षगांठ मनाने का मौका मिलेगा। हे भगवान अब तो ये छुट्टी देने वाले हैं नहीं मिथिला वाले। अब क्या करना चाहिए? तो फैसला किया कि राम किन चाहे सोई होई। राम जी से कहा कि वापसी कुछ रचना रखिए, तो कहा कि अब मैं अपने हाथ में तो नहीं हूँ, तो मैं सिया जी के गांठ में बांध दिया गया हूँ, तब मैं सिया जी से पूछ करके सलाह करके तब बताऊंगा। सिया जी से कहा कि हमारी मां रो रही होंगी, कई महीने हो गए, जोड़िए ना, द्वार के महीने में आए थे, अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख 7 महीने हो गए, मेरी मैया रो रही होगी, तो वहाँ भी आनंद होना चाहिए। किशोरी जी ने कहा कि सरकार आपकी बात कौन टाल सकता है, लेकिन जैसे अभी आपकी माता जी और अयोध्यावासी रो रहे हैं, ऐसे ही हम चारों बहनों को एक साथ पूजा करा करके आप चल देंगे तो एक भी मिथिलावासी जिंदा रहेंगे क्या? मिथिलावासियों के वियोग के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखो। हाँ किशोरी जी अभी ठीक ही कह रहे हो, तो बोले क्या करे? तो कहा कि मिथिलावासी सलाह कर चुके हैं, या तो पावन बसे जनकपुर
परिकर सकल बुला के योग वालों को यही बुला लिया जाए। सारी अयोध्या को हम जगह दे रहे हैं, तो लोक में ऐसा होता नहीं है। ताकि न तरु सकल मिथिला उठ चाल, बसे अवधपुर जाके। एक एक मिथिलावासी कमर कसे हैं कि अगर पाहुन यहाँ रहना मंजूर नहीं करेंगे तो हम सब के सब अयोध्या चलेंगे, सबको जगह देनी पड़ेगी। बोले लोक में ऐसा भी नहीं होता है। आखिर कुछ तो फैसला हो। श्री किशोरी जी ने कहा जैसे एक ही सूर्य एक ही समय में जयपुर में भी और बम्बई में भी, अयोध्या में भी, वृंदावन में भी दर्शन देते हैं, ऐसे ही अब आपको अपना ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ेगा। अथवा एक रूप से मिथिला और एक रूप से कौशल, जुगल धाम में दिल सौकार, नित्य प्रति नव नव मंगल। तो बोले कि ये तो आपने बहुत ही प्रस्ताव किया। असरस में प्रस्ताव प्रिया को प्रियतम मन अति भायो, धन्य धन्य कई कियो समर्थन, से सिए ही लगायो। आज भी मिथिलावासी अनुभव करते हैं कि हमारे कोहबर में पौना विराजमान है और हम इनको सब तरह से लाल ला रहे हैं। जैसे ब्रजवासी कहते हैं कृष्णो अन्य यदु संभूता मोकेन्द्र नंदना सतु वृंदावन भूतल भार उतारे हो धरी हो रूप अनेक, किंतु ब्रज तज अनंत न जाई हो। ये है मेरी एक ऐसे ही आज तक अजहू नित दिल सत को वर्म, नित्य किशोर किशोरी, उदय अस्त से रहित नित्य सत्य सनातन जोड़ी। एक रूप से आदिम मिथिला में निवास कर रहे हैं सोना, और एक रूप से अयोध्या के लिए जुदा हुए। श्री रामचरितमानस वाली कल्प में जयमाला पढ़ते ही परशुराम बाबा आए हैं। श्रीमद् भागवत कल्प में मार्गे ब्रजन रघुपते जनयन दर्पण महीम अयोध्या को लौटते समय रास्ते में परशुराम बाबा आए, राम जी को ललकार दिया, मेरी स्त्री का धनुष तोड़कर। गुमान बढ़ गया तुमको, मेरा धनुष चढ़ाओ। तो मैंने सारे विष्णु धनुष ले गए। दशरथ जी घबरा गए कि हमारे लाल जी पर परशुराम बाबा फरसा में चला गए। लेकिन क्या देखा, परशुराम जी के धनुष को, जो नारायणी धनुष है, उसको नारायण के सिवा कोई नहीं चला सकता है। परशुराम जी भी अवतार इसलिए चला रहे थे, और आज राम जी के हाथों में आते ही धनुष अपने आप चढ़ गया। परशुराम जी झुक गए, मैं तो आपका अंश अवतार आवेश अवतार हूँ, आपको साक्षात प्रभु अवतीर्ण हो गए, तो धनुष आप ही संभालिए। देख राम बल जीना करो विनय कबल बल कीना, पर अयोध्या पहुंची बीच बीच बर्दाश्त करी मगल अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आय जनित। गुरु जी कहा करते थे, माता कौशल्या को बड़ा गुमान था, मेरे राम इतने सुंदर हैं कि बहू इतनी सुंदर मिली नहीं सकती। सुंदरता में मेरे राम 20 बहुत मिलेगी तो 16 नहीं तो 18। और जब घूंघट उठा के देखा तो 16, 18, 19, 20 की तोड़ गए, पूरे तो 21 पर पहुंच गई। राम जी एक कदम पीछे रह गए सुंदरता में। अब ऐसी सुंदर बहू को मुँह दिखाई करने बख्शिश क्या देना चाहिए? मुँह दिखाई में माँ कह गई ने दिया, अपना स्वर्णिम भवन मेघ के रूप में, अपना स्वर्णिम भवन मेघ के रूप में। माता कैकेयी ने अपना कनक भवन जानकी को मुँह दिखाई कि मेघ ने दे दिया। श्री कौशल्या मैया सोचने लगी कि बहन कैकेयी को कनक भवन लेकर किनारे हो गए, मैं क्या दूं? बहुत अलौकिक है।
अलौकिक बहू को कोई लौकिक पदार्थ मेघ के रूप में दिया जाए तो जचेगा नहीं। अलौकिक बहू को अलौकिक ही नहीं होना चाहिए। सोचने लग गई मेरे पास क्या अलौकिक मेघ है जो जानकी के अनुरूप हो। खोजिया इनको सिला विचार बड़े हो सिला से, लेकिन बहु अनुरूप को वस्तु न लखाई है। लागी चित्त चिंता कर दीजिए न्यौछावर में, सियासी बहु को बड़ी कठिनाई है। और कछु पाई नहीं सीए समताई योग, अंत में निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। मेरे नीलमणि, हाँ माँ बोले इधर आना। प्यार में कौशल्या मैया राघव को नीलमणि कहती है। नील सरोवर नीलमणि नील दिया वर्षा, मेरे नीलमणि, हाँ माँ बोले इधर आना। बोले क्या बात है? ताकि बहू को मुँह दिखाई का लेख देना है। अरे तो खजाने में से कुछ निकालो दे दो, मुझे क्यों बुला रही हो? ताकि मेरे खजाने में और कुछ दिखाई पड़ता नहीं। अरे तो मुझे क्यों बुला रही है? ताकि आओ तो सही। और कछु पाई नहीं सी समताई जो, निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। और हाथ रघुनाथ गई के दीनों सिर के हाथ मान ले बहु मुँह की दिखाई। तेरे मुँह दिखाई करने जो मेरे खजाने में नीलमणि के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मेरे नीलमणि को तू मुँह दिखाई करने के रूप में स्वीकार कर ले। मुँह दिखाई करने के रूप में राम जी हो गए। इस दुर्गा का जनक जी ने अपना कन्या रूपी रत्न राम जी के हाथ में सौंपा था, और आज माँ कौशल्या ने अपना राम रूपी रत्न जानकी के हाथ में सौंप दिया। इसका मतलब कि राम के अनुरूप जानकी है और जानकी के अनुरूप राम है। श्रीमान नरेश महाराज रघुराज सिंह जी ने और वो सीता स्वयंवर लिखते हुए, और इन्होंने राम स्वयंवर नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखा है कि जय रघुनंदन रत्न त्याकर सास सकोच तऊ मुख देखो। रघुनंदन रूपी रत्न सिया के हाथ में सौंपते हो, फिर भी भैया ने सब मुख देखा। क्यों? सिया के बराबर तो है नहीं, या तो 21 पर है और 20 पर ही रहे, इसलिए सास सकोच तऊ मुख देखो। राम जी रत्न है, हाँ रत्न है। कहाँ लिखा है? श्री रामस्तव राज में राम रत्नमं वंदे चित्रकूट प्रतिमहरि। रत्न सीपी से पैदा होता है। ये राम रत्न कौन सीपी से पैदा हुआ? बोले कि कौशल्या सुक्ति संभूतम, कौशल्या रूपी सीपी से राम रूपी रत्न प्रकट हुआ है। धारण कहाँ किया गया? बोले कौशल्या सुक्ति संभूतम जानकी कंठ भूषण। जानकी के कंठभूषण श्री राम। श्रृंगार रस के आचार्य श्री जयदेव स्वामी जी ने भी गीत गोविंद में लिखा है, जनक सुता कृत भूषण जित भूषण। होने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, आए राम प्यारी घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब थे। मैंने जब तक सिया जी को घर में नहीं लाए थे तब तक आनंद में थोड़ी कमी थी, और अब
आए जाए राम घर जबते तो बसई आनंद अवध सब तबते। बहुत लोग जानते हैं कि विवाह के बाद तुरंत वनवास हो गया, तुरंत नहीं, विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में जानकी जी के साथ निवास हुआ है। इसके बाद दशरथ जी के कान के पास 2-4 केसों में सफेदी आई तो दर्पण में देख के बोले कि सफेदी नहीं आई है, सफेदी के रूप में बुढ़ापा आई है। और कहाँ आई है? कान के पास। कान के पास क्यों आई? कान में सलाह दे रही है कि राम अब 27 वर्ष के हो चुके, कब तक रोते रहोगे? युवराज राम कहते रहूं। तब दशरथ जी ने चाहा कि श्री राम को राजगद्दी सौंप दी जाए, लेकिन श्री राम साकेत बोलो वैकुंठ का वैभव छोड़कर एक कौशल देश की राजगद्दी लेने नहीं आए हैं। इनको तो पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए जंगल में जाना पड़ेगा। रावण इत्यादि दुष्टों से जो जगत को रुला रहे हैं उनसे टकराने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, इसके लिए माँ कैकेयी के वरदान का बहाना बना लिया। यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम त्रैणस्य चापि शिरसा गृहे सवार्यम् राज्यं श्रियं प्रणयन सुहृदो निवासं त्यक्त्वा यौवनमसूनिव मुक्तसंगः। जबकि दशरथ जी उद्घोष कर चुके थे कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, और जिस दिन राजगद्दी नहीं थी उस दिन राजगद्दी नहीं, धोती कुर्ता भी उतरवा लिया गया, धोती खड़ाऊ भी उतरवा लिया गया, और 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा तुम्हें, तापस वेश धारण करके। पूछा जा सकता था कि क्यों, लेकिन राम ने एक बार भी नहीं पूछा। जिस किसी भी तरह से माँ मेरा हित करती आई है, इसमें भी मेरा हित ही है। माँ का कर्ज न रह जाए पिताजी के ऊपर, पिताजी झूठे न पड़ जाए, इसलिए राघव बदले जाने को तैयार हुए। श्री जानकी जी से कहा आप यही रहिए। तो श्री जानकी जी ने कहा कि ऐसा कहीं देखा जाता है कि शरीर कहीं और हो, उसकी छाया कहीं और हो, तनकज की। जब सुख के दिनों में आपका साथ दिया है सोने के महल में, तो दुख के समय में आप धरती पर सोएंगे कुछ और पत्ते बिछाकर, और मैं उस समय महल में पलंग पर सोऊंगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ताकि यदि मैं आदेश कर दूं तो आदेश कर दीजिएगा तो रहना पड़ेगा, लेकिन 14 वर्ष जीवित रहूंगी कि नहीं ये नहीं कर सकते। तब प्रभु ने कहा कि चलो हज राखे नहीं राखे प्राण, तो चलो। लक्ष्मण जी ने भी कहा कि जैसे मछली पानी से अलग होकर 14 मिनट भी नहीं जीवित रह सकती है, 14 वर्ष तो बहुत दूर, ऐसे मैं भी 14 क्षण भी आपसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता। तो कहा तो तुम भी चलो। लक्ष्मण जी और सीता जी ने अनुगमन किया प्रभु का। चित्रकूट में कुटिया बनी, मार्ग में निषाद राज पर कृपा, भरद्वाज जी का दर्शन, वाल्मीकि जी का दर्शन, वाल्मीकि जी से सलाह लेकर चित्रकूट में कुटिया बनी। श्री राम जी के विरह में दशरथ जी का प्राण हुआ। संसार से भरत जी और शत्रुघ्न जी बुलाए गए। पिता की मृत्यु का जितना दुख हुआ उससे ज्यादा शोक इस बात का कि हाय मेरे नाम पर, मेरी राजगद्दी के नाम पर निर्दोष भैया श्री राम और वापस चली जा। मेरी माँ ने जंगल में निकलवा दिया। ऐसी कैकेयी को जीवन भर मान नहीं कहूंगा। पिता का अंत्येष्टि संस्कार करा करके भरत जी को जब राजगद्दी के लिए प्रस्ताव किया गया तो बोले कि जिस राजगद्दी की चर्चा मात्र में मेरे नाम पर, चर्चा मात्र में अयोध्या को श्मशान बना दिया,
उस राजगद्दी पर जिस दिन बैठ जाऊंगा उस दिन रसा रसातल जाई कभी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? पृथ्वी का राम जानकी से कुछ संबंध है। पृथ्वी जानकी की माँ है, राम जी जानकी पृथ्वी के जमाई है, धरती से प्रकट नहीं है न जानकी। तो जिसके नाम पर मेरी बेटी और दामाद को जंगल जंगल भटकाया जा रहा है वो भरत राजगद्दी पर बैठेगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, सह नहीं सकती है। भरत ने राजगद्दी से इनकार कर दिया। राम बड़े या राज्य बड़ा? बोले कि कैकेयी की दृष्टि में राज्य बड़ा रहा होगा, लेकिन भरत की दृष्टि में राज्य बड़ा नहीं है, राम बड़े हैं। मैं तो श्री राम जी के चरणों में उपस्थित होऊंगा, भरसक कोशिश करूंगा उन्हें लौटाऊं, इन कदाचित न लौटे तो वे जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना। भरत जी चित्रकूट पधारे, प्रभु ने आज्ञा दी दिया। जिस पिताजी ने सत्य वचन के पीछे मुझे वन में भेजा और मेरे प्रेम के पीछे प्राणों का परित्याग किया, ऐसे पिताजी के वचनों को ठुकराना तेरे लिए भी और मेरे लिए भी उचित नहीं है। तुम भी पिताजी की आज्ञा का पालन करो, मुझे भी पालन करने दो। तुमको जहाँ की सेवा मिली है वहाँ की तुम संभालो, मुझको जहाँ की सेवा मिली है वहाँ की मैं संभालूंगा। श्री भरत ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो संभाल दूंगा, लेकिन मालिक बन करके नहीं, सेवक की हैसियत से स्वामी को आप ही रहोगे, और वो भी केवल 14 वर्ष के लिए। 14वां वर्ष जिस दिन पूरा होगा उसके अगले दिन प्रथम दिन आना पड़ेगा, और प्रथम दिन अगर सूर्यास्त नहीं आओगे तो भैया मुझे जीवित नहीं पाओगे। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न अयो तो प्रभु चरण सरोज शपथ जीवत परिजन। प्रभु की अनुपस्थिति में प्रभु की चरण पादुका खाऊं लाकर राजगद्दी पर बिठाए। अपने बाप को जेल में बंद करके राजगद्दी पर बैठने वाला बेटा दिखाई पड़ सकता है। आपके पौराणिक युग में कंस और आधुनिक युग में शाहजहां का बेटा औरंगजेब। बाप को जेल में बंद करके राजगद्दी पर बैठने वाला बेटा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन बड़े भैया की अनुपस्थिति में उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर बिठाकर और सेवक की हैसियत से शासन करने वाला भाई विश्व में भरत के अलावा दूसरा कोई मिल नहीं सकता है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान, कही सुमेर किसे समूह कभी कुल मत सच्चान। भरत की अयोध्या को संभाल रहे हैं, प्रभु मन की सेवा कर रहे हैं। चित्रकूट में इंद्र का बेटा जयंत आया, जानकी को चोंच मारकर भागा। प्रभु ने सीख का बाण चलाकर ब्रह्मास्त्र बना दिया, जिसके सामने ब्रह्मा और शिव की शक्ति कुंठित हो गई। नारद जी की सलाह से जयंत जब प्रभु के चरणों में आकर के गिरा तो उल्टा गिरा, मस्तक दूसरी ओर हो गया, पांव प्रभु की ओर हो गया जयंत का। तो जानकी जी ने जयंत को उठाकर उसका मस्तक प्रभु के चरणों में जोड़ते हुए, जैसे माताएं अपने बच्चे को धूप दिलाती है संतों के चरण में, ऐसे प्रभु के चरणों में जयंत का मस्तक रखकर श्री सिया जी ने कहा, प्रभु बच्चा है माफ कर दो, ताकि इसने आपका खून निकाला है, ताकि दूध मुहे बच्चे कभी कभी माँ की छाती का दूध पीते पीते छाती में दांत चुभा देते हैं। बच्चा ही तो था, सारा जगत जब आपका बच्चा है, आप जगत पिता है, मैं जगत जननी हूँ, तो उसी जगत में यह भी एक अबोध बच्चा है। राघव की आंखें भरी आई, सीते जब इतना वात्सल्य लेकर के चल रही हो तो जैसे आज जयंत को क्षमा करा रही हो, ऐसे ही रावण और कुंभकर्ण पर भी हथियार उठाने नहीं दोगी, और मुझे पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन पर हथियार
अवतार उठाना है, इसलिए तुम पावक न करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा।